Hello everyone, welcome to EduTap. We know that if we are preparing for any competitive exam, one thing is non-negotiable and it is mock test papers. Mock tests play very important role in order to evaluate our performance. And in this video, we are going to see that how to attempt mock test papers, what is the right time to give mock tests, all such sort of things. Though in this video we are using the example of PFRDA grade A because the exam is approaching, but the thing is that this strategy is applicable to any competitive exam that you're preparing for. So please be with me till the end of this video. And before we move forward, here is a small announcement that EduTap is providing a huge discount over its different types of courses. For example, you can see it over here. If you're appearing for regulatory bodies examination, then basically you can use this coupon code, which is 1 time 74, and you can avail this 74% off. And let me also tell you that it is valid from 8th of August till 10th of August. So that is the idea. I hope it is clear to you. Now let us move on to the agenda of this video. So basically, first of all, what is the purpose of mock test and why do you need to give mock test before your examination? This is something that you need to have clarity about. So first of all, of course, they help you with respect to self assessment कि जितना पढ़ा उसमें से कितना आता है उस चीज को टेस्ट करने के लिए. दैट इज द प्राइमरी पर्पस एंड दिस इज समथिंग ऑल ऑफ यू नो. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट हेल्प्स यू विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम एनवायरमेंट सिमुलेशन ऑल्सो. इसका क्या मतलब है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. अगर मैं PFRD की बात कर लूँ, ठीक है, अगर मैं RBI की बात कर लूँ, नाबार्ड की बात कर लूँ, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो. अब कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम हो गया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल. और कुछ एग्जाम्स होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं. तो जब आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको कोशिश करनी है कि जो ऑनलाइन एग्जाम है उसके लिए आप अपना पीसी यूज़ करें, यू आर यूजिंग योर कंप्यूटर. ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पेन एंड पेपर यूज़ करके वहाँ पर ही आंसर मार्क कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट द राइट स्ट्रैटेजी. और अगर आप ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग बाय यूजिंग एन OMR शीट, ठीक है, ताकि आप बबलिंग प्रैक्टिस करें, ऑल्सो सॉर्ट ऑफ थिंग्स प्रैक्टिस करें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं RBI जैसे एग्जाम की बात करूँ, ये वीडियो PFRD के एग्जाम्पल ले रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि जो बाकी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं उनको भी उतना फायदा हो. तो फॉर एग्जाम्पल RBI में पता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में इतनी सी स्क्रीन मिलती है सिर्फ आंसर लिखने के लिए, छोटी स्क्रीन मिलती है वहां पर. पूरा आपको दिस अमाउंट ऑफ स्पेस यू वोंट बी गेटिंग. ये अगर कंप्यूटर स्क्रीन है आपकी तो इसमें बस आपको इतनी स्पेस मिलेगी अपना आंसर टाइप करने के लिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस भी इतनी स्पेस में करें ताकि आप एग्जाम में जाए तो वो आपके अंदर सरप्राइजिंग फैक्टर ना हो, आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहे एंड यू आर एबल टू गिव योर बेस्ट आउटपुट. सो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय एग्जाम एनवायरनमेंट सिमुलेशन. तो जैसा आप एग्जाम में अब आई वुड से अटेम्प्ट करने वाले हैं पेपर को, उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस के टाइम भी आप सेम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करिए. सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय एग्जाम एनवायरनमेंट सिमुलेशन. द थर्ड इज परफॉर्मेंस ट्रैकिंग. अब परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का मतलब है कि बेसिकली मॉक टेस्ट 1 जो आपने दिया और मॉक टेस्ट 2 आपने दिया, इसमें आपकी इंप्रूवमेंट हुई है या कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो गई है. सो बेसिकली टू कंपेयर योर present level of preparation with your past, I would say, the past mock test paper that you have appeared for. So that is what we understand by performance tracking, and this is also again a very important purpose of the mock test. The next thing is when to start giving mock test. So basically we can divide it into 4 stages. पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जब आपका 0 से 40% का सिलेबस खत्म हुआ है. फिर एक मिड स्टेज आ जाती है 40 से 80. फाइनल स्टेज है 80 to 100%. और आई वुड से जो लास्ट स्टेज आती है फाइनल स्टेज, दैट इज आई वुड से अबाउट 15 to 20 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर जब आप फाउंडेशन स्टेज में हो, यहाँ पर आपको कोई भी फुल लेंथ टेस्ट देने की जरूरत नहीं. यू डोंट हैव टू गिव एनी काइंड ऑफ फुल लेंथ टेस्ट. इंस्टेड आपको क्या देना है? यू हैव टू गो फॉर सेक्शनल टेस्ट. अब सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स में आपने लेट अस से मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली. तो आप क्या करो, मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपने चैप्टर कवर किया तो मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड को क्वेश्चन सॉल्व करो. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय सेक्शन लेवल टेस्ट. या तो आप उसको चैप्टर वाइज टेस्ट भी कह सकते हो, या फिर लेटर से आपने पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर ली, अब आप एक पूरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट दे दो, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी आप उसे कह सकते हो, या तो वो चैप्टर वाइज भी हो सकता है या वो सब्जेक्ट वाइज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वट एवर सूट्स यू. बट दिस इज आई वुड से इज द की, बिकॉज यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपने पूरा सिलेबस नहीं खत्म किया है. तो सेक्शनल टेस्ट आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. द सेकंड इज मिड स्टेज. तो आपने 40 से 80% कवर कर लिया सिलेबस. अब यहां पर भी आपको सेक्शनल टेस्ट देते ही रहना है, कोई भी एग्जाम हो,
पीएफआरडी हो, आरबीआई हो, कोई भी एग्जाम हो, सेक्शनल टेस्ट आपको देते रहना है। बट यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर सकते हो, बिकॉज आपने अराउंड 80% सिलेबस भी खत्म कर लिया है। तो यू कैन स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ टेस्ट ऑल्सो, मे बी वंस इन 2 वीक्स। सो दैट इज वॉट यू कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप फाइनल स्टेज पे पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा एग्रेसिव हो जाना है विद रिस्पेक्ट टू फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं यहाँ पर, एग्रेसिवली देने हैं, और एकदम एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में देने हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एग्जाम अगर दिन के टाइम है तो आपको दिन के टाइम ही एग्जाम मॉक टेस्ट भी देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल जो दिन को आई वुड से सोते हैं, आई वुड से उनकी जो स्लीपिंग साइकिल होती है रात को पढ़ने की होती है और दिन को सोने की होती है, विद विच आई हैव नो प्रॉब्लम। वो जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा ही करो। बट द थिंग इज दैट वाइल अपेयरिंग फॉर मॉक टेस्ट, स्पेशली आई वुड से 15 to 20 डेज बिफोर द एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्लीप साइकिल भी फिक्स कर लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका रात को नहीं होगा, एग्जाम दिन में ही होना है, एग्जाम सुबह होना है, या फिर सेकंड शिफ्ट में हुआ तो शाम को दोपहर को हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्लीप साइकिल भी उसी हिसाब से करो, सो दैट बेसिकली व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन यू आर एबल टू गिव योर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। सो दैट इज द की। सो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट बेसिकली इन द इनिशियल डेज यू जस्ट हैव टू फोकस अपॉन सेक्शनल। यहाँ पर सेक्शन और फुल लेंथ, यहाँ पर सेक्शनल बेशक कम कर देना क्योंकि आपने सेक्शन यहाँ दे दिया, और नहीं भी दोगे तो आप चलेगा। अब यहाँ पर जब आपका 100% हो जाता है तो आपको फुल लेंथ पे फोकस करना है, और यहाँ पर नंबर ऑफ फुल लेंथ टेस्ट आपको बढ़ा देने हैं। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि कितने मॉक टेस्ट दे। आई वुड से देयर इज नो सच नंबर, कोई ऐसा नंबर नहीं है। आप जितने दे सकते हो दो, जितने चैप्टर्स के आप सेक्शनल दे सकते हो देने की कोशिश करो, और जितने आप फुल लेंथ दे सकते हो दो, क्योंकि मॉक टेस्ट का कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई बेंचमार्क सेट करके रखा है। मैं कहूंगा कि एक बार आपको ऐसा लगे कि आपने अपनी एक्यूरेसी पे काम कर लिया है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, तो तब मैं बोलूंगा कि आप चाहे रुक सकते हो। बट तब तक आप मॉक टेस्ट देते रहिए जब तक कि आप पूरी तरह अपना एक बेस्ट वर्जन ऑफ परफॉर्मेंस बाहर नहीं लेके आ जाते। द नेक्स्ट इज हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अब इसमें मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। द फर्स्ट फेज इज प्री टेस्ट प्रिपरेशन। प्री टेस्ट का मतलब क्या है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, अपने डेस्क को क्लीन रखो, कोई इंटरप्शन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, बीच में कोई डोर बेल पे आ गया, या कोई आपके घर में है जो आपके रूम में आके बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरमेंट रखना है, पूरे डिसिप्लिन वे में बैठना है, चेयर टेबल लगाकर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कंप्यूटर सामने होना चाहिए, एकदम डिसिप्लिन वे में, कि जैसे आप रियल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने जा रहे हो। ये दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज आई वुड से। उसके बाद बी स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, स्टे हाइड्रेटेड, पानी पियो, एंड क्योंकि वो थोड़ा कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालता है। अगर आपको इफ यू आर नॉट हाइड्रेटेड देन ऑफ कोर्स समवेयर यू आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। नॉट लैक ऑफ हाइड्रेशन आई वुड से इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन ओनली। सो प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट एंड स्टे हाइड्रेटेड। कीप अ वाटर बॉटल विद यू, और बहुत ही काम और बहुत ही एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में अपना एक मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कीजिए। दीज आर द आई वुड से प्री टेस्ट प्रिपरेशंस। द नेक्स्ट इज बेसिकली आई वुड से ड्यूरिंग द टेस्ट। अब ड्यूरिंग द टेस्ट आप क्या कर सकते हो, द आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दिस 2 पास स्ट्रैटेजी। होता क्या है कि जो आपके एग्जाम होते हैं, द रियल एग्जाम दैट इज देयर, वहां पे 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट इज इजी क्वेश्चन, द सेकंड इज मीडियम टाइप, एंड द थर्ड इज डिफिकल्ट। अब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, मैं ये कहूंगा कि इसको आप अपनी प्रायोरिटी मत लेके चलो एग्जाम में। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यू डोंट हैव टू कंसिडर दीज क्वेश्चंस एज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो अगले क्वेश्चन में जंप कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, और अगर मैं पीएफआरडी जैसे एग्जाम की बात करूँ, बाकी एग्जाम में भी ये रूल अप्लाई होगा, बट अगर मैं पीएफआरडी की बात करूँ, आप देखो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हेयर ऑल्सो, 20 हेयर ऑल्सो, 20 हेयर ऑल्सो, तो 80 क्वेश्चन विद इन 60 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं जो इजी क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते थे, और वो भी उतने ही मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वो कम मार्क्स का क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो ऑफ द इट ऑल्सो कैरी सेम मार्क्स, तो वहां कहीं ना कहीं आप अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, विच इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। तो 2 पास स्ट्रैटेजी का मतलब है पहले उन क्वेश्चन को फटाफट अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, ताकि वहां पर आप अपने मार्क्स ना लूज करो, और उसके बाद सेकंड पास में आप टाइम कंज्यूमिंग या फिर ट्रिकी क्वेश्चन जो है उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जीए जैसे पेपर्स या फिर कॉन जैसे पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पेपर्स में बहुत डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ताकि आप अपने मैक्सिमम जो आपका मार्क्स है, जो कोटा है, वो प्रिजर्व कर ले। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, उनको आप हैंडल करें या फिर छोड़ भी सकते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, एंड दैट इज वाई आई हैव रिटन ओवर हियर दैट अवॉइड ओवर गेसिंग अनलेस नेगेटिव मार्किंग स्ट्रैटेजी अलाउज। तो हमें पता है कि अगर पीएफआरडी की बात करें और दूसरे एग्जाम्स की बात करें तो यूजुअली 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप बहुत ज्यादा अगर गेस वर्क पे रिलाई करेंगे तो कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट हो जाएगी स्ट्रैटेजी। सो प्लीज आई वुड से
इम्प्लीमेंट अ रैशनल अप्रोच। अगर आपकी कोई गट फीलिंग है, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ठीक है, सॉरी चार ऑप्शन में से अगर दो ऑप्शन में ही कंफ्यूजन है, आपको लग रहा है इन्हीं दो में से कोई आंसर होगा, तो तब भी आप प्रोबेबिलिटी के साथ उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई वुड से ब्लाइंड गेसिंग के लिए बिल्कुल मत जाना, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग आपका जो नेट स्कोर है वो खराब कर देगी, ठीक है। एंड आई वुड से कीप टाइम चेक पॉइंट्स ऑल्सो, ये आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कर सकते हैं कि यार मतलब 60 मिनट में मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 80 क्वेश्चन करने हैं, तो मेरा आधे घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाने चाहिए, मतलब आधे घंटे में आप लगा के चलो कि आपके 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए अटेम्प्ट। अगर 40 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप टाइम में लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसका मतलब अगले आने वाले आधे घंटे में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू पुट इनटू कंसिडरेशन। सो दीज आर आई वुड से द थिंग्स रिगार्डिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर ड्यूरिंग द टेस्ट। द नेक्स्ट इज पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। अब ये मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने मॉक टेस्ट दे दिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन देख लिया, आई हैव सीन द क्वेश्चन, आई हैव मार्क्ड द आंसर, नाउ द जॉब इज डन। नो, बेसिकली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू सी द आंसर, यू हैव टू सी द एक्सप्लेनेशन। ये होगी सबसे पहली चीज। उसके बाद आपको क्या करना है, you have to find out that why I have marked this question incorrectly. Fine. What could be the different kinds of I would say areas where you can think upon. For example, it can be regarding conceptual understanding. आपको ये concept ही clear नहीं है. For example, कोई economics का question कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई क्वांट्स का क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कंसेप्ट ही नहीं आता है। तो अगर कंसेप्ट ही नहीं आता है, इसका मतलब दोबारा उस टेक्स्ट बुक पे जाना पड़ेगा जहां से आपने इस चैप्टर को पढ़ा था। गो बैक टू द सोर्स एंड रीड दैट थिंग। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एरर। ठीक है, कि आपको कंसेप्ट आता था बट कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच गलत थी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, ये एक तरह का एरर हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट इशू हो सकते हैं, दैट यू वर इन अ लॉट ऑफ हरी, fine, and because of rush you basically you knew the answer but you made some kind of silly mistake because of I would say poor time management. So that could be another probability. तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करो, आप हर एक क्वेश्चन को इस तरह देखो कि यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ है, क्यों सही हुआ है, ये क्वेश्चन में मेरी सिली मिस्टेक थी। अगर बहुत सारे क्वेश्चन में आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, मतलब आप एग्जाम में वही रिपीट करने वाले हो, तो आप अपनी डायरी में लिख लो कि यार मैं सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करता हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं गलत आंसर मार्क कर देता हूँ। ये बहुत बार होता है। अगर 80 क्वेश्चन है एग्जाम में, तो 80 में से कम आप 6-7 में तो ऐसा कर ही दोगे। बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है और आपको बहुत कॉन्शियसली इस चीज़ पे काम करना है। अगर कंसेप्चुअल एरर है कोई, कि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो दोबारा सोर्स में जाओ, वहां से कंसेप्ट को पढ़ो एंड ट्राई टू एनालाइज इट। दैट इज द की। एंड आई वुड से प्लीज ट्राई टू वर्क अपॉन दैट। एंड ये भी देखने की कोशिश करो दैट इफ यू आर मार्किंग एनी क्वेश्चन करेक्टली, why you were marking it correctly. Maybe it was just because of luck, or maybe you had the full knowledge with respect to that. Try to analyze also sort of things. It is going to be an interesting part and also very useful. So please make sure that you are doing that. The next is different parameters that you should track while analyzing. Fine with respect to mock test strategy. So first of all, accuracy देखो कि यार कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड एंड हाउ मेनी क्वेश्चन यू गॉट करेक्टेड, ठीक है, उससे आपको आपकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। स्पीड देखो कि एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगेगा। अगर इजी क्वेश्चन देखते हो तो कितने सेकंड्स में सॉल्व कर लेते हो। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो यार बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा कहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इससे अच्छा है कि उस क्वेश्चन को छोड़ ही दो, क्योंकि मैंने आपको बताया वो कहीं ना कहीं आपका जो आने वाला अगला क्वेश्चन है जो ईजी हो सकता है, उसके टाइम को वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू एनालाइज दैट। सेक्शनल वाइज स्कोर ट्रेंड देखो कि कौन से वो एरिया है, क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर है जहां से मैं हमेशा क्वेश्चन गलत करता हूं, या फिर कोई ऐसा किसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई ऐसा कंसेप्ट है जहां से मेरे ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बार बार हर मॉक टेस्ट में मैं इस टाइप के क्वेश्चन गलत करता ही आ रहा हूं, क्या वो रीजन है। Try to find it out. The next is error type ratio कि conceptual versus careless mistakes कितनी है, try to find that also. टाइम स्पेंड पर क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया कि ये स्पीड में भी आपको देखना है कि कितना टाइम लिया आपने, ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये आपका ओवरऑल मॉक के रिगार्डिंग है और ये पर क्वेश्चन के हिसाब से है। अब पर क्वेश्चन में रखना ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताई कि थोड़ा ये देखो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में ओवर स्पेंड तो नहीं हो रहा टाइम, इजी क्वेश्चन में कम टाइम के बारे में जाने के लिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन में आप कोशिश करते हो कम से कम टाइम लगे। सो बाय फॉलोइंग दैट स्ट्रैटेजी, ऐसा तो नहीं है कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो जल्दबाजी में, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखो। और इंप्रूवमेंट रेट कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 5 मॉक टेस्ट में आपका स्कोर ऊपर हो गया है नीचे गया है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक डेटा शीट प्रिपेयर कर सकते हो, एक्सेल शीट प्रिपेयर करो, यहाँ लिखो मॉक टेस्ट 1, यहाँ पर लिखो कितने मार्क्स आए, मॉक टेस्ट 2 कितने मार्क्स आए, 3 में कितने मार्क्स आए। ये सब करोगे तभी जाके आप एफिशिएंटली मॉक टेस्ट का पूरा बेनिफिट ले पाओगे, वरना फिर वही बात है, वरना फिर क्या होगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर देखोगे, और बस वो एक आई वुड से एक फैक्चुअल नॉलेज आप गेन कर रहे हो, बट आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पा रहे कि उसका रियल रीजन क्या है, व्हाई यू आर मार्किंग एनी क्वेश्चन एज इनकरेक्टली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, अवॉइड गिविंग टू मैनी मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा मॉक टेस्ट में दो, मॉक टेस्ट सब दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा दो, लेकिन विदाउट एनालिसिस मत करो, बिकॉज योर एफर्ट इज गोइंग टू गेट वेस्टेड। अगर मान लो आपने टारगेट रखा है कि यार मैं कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट दूंगा, तो ऐसा मत करो कि यार मैं 10 की जगह 15 इंक्रीज कर लेता हूँ, बट ये 10 को अच्छे से एनालाइज किया नहीं। अगर आप 10 की जगह 8 भी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, बट ये 8 को इतने अच्छे से एनालाइज करो दैट यू आर टोटली अवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दैट इज द आइडिया। Now the next thing is that basically avoid mock test out of fear of low scores। ये भी बिल्कुल नहीं कंसिडर करना है, बिकॉज लो स्कोर इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, वो प्रोसेस का पार्ट है, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज अनयूजुअल, इट इज अ यूजुअल सिनेरियो। तो प्लीज अवॉइड दिस काइंड ऑफ ट्रेंड की कम स्कोर आता है मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करूंगा, नहीं। अगर यहाँ कम स्कोर आ रहा है तो एग्जाम में भी आएगा, तो इससे अच्छा यहीं ले आओ ताकि इस पर काम करिए, एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा हो जाए। इग्नोर सेक्शनल बैलेंस। फाइन, ऐसा नहीं है कि अपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग एरिया में ही फोकस कर रहे हो, अगर आपको कोई वीक एरिया, मान लो आपका अकाउंट्स वीक है या कॉमर्स वीक है, तो आप वहां काम ही नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का, क्योंकि आपके वीक एरिया तो इंप्रूव ही नहीं हुए। नॉट स्टिमुलेटिंग एग्जाम कंडीशन, इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैजुअल एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, अच्छे से अपना रूम बंद करो, आइसोलेटेड बैठो और अपना एग्जाम दो। चेंजिंग टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी टू ऑफन विदाउट इनफ ट्रायल्स। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर पे आपको फोकस करना है कि पहले ट्रायल दो, फिर देखो एरर क्या है, फिर उसको काम करके अपने ट्रायल को चेंज करो। ऐसा नहीं कि आप हर मॉक टेस्ट में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हो कि यार पहले मैं आधे घंटे में इतने करूंगा, या फिर पहले मैं इजी और मीडियम करूंगा फिर डिफिकल्ट, फिर आपने कभी स्ट्रैटेजी बना ली कि नहीं पहले मैं डिफिकल्ट वालों को देख लेता हूं ताकि मैं इजी को फटाफट कर लूं। मतलब कुछ भी वो स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट ट्राई टू हैव सम स्ट्रैटेजी, दैट इज अ रीजन एंड विद रैशनल, नॉट रैंडमली। दैट इज समथिंग दैट आई वांट यू टू कंसिडर। So the last is psychological and practical tips. So treat low scores and feedback, not failures. कीप अ मिस्टेक बुक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक डायरी मेंटेन करो, और उस डायरी को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। डोंट कंपेयर योर स्कोर्स विद अदर्स, कंपेयर ओनली विद योर प्रीवियस सेल्फ। ठीक है, दूसरों से कंपेयर मत करो कि मेरे दोस्त के ज्यादा मार्क्स आ गए मेरे कम है, बिल्कुल मत देखो इसे, बस यही देखो कि मेरे इस मॉक टेस्ट में पिछले मॉक टेस्ट से ज्यादा आ रहे हैं नहीं, जो मैंने पिछले मॉक टेस्ट में गलतियां की, कंसेप्ट गलत किए, वो इस मॉक टेस्ट में मैं रिपीट तो नहीं कर रहा। स्टे फिजिकली फ्रेश, मॉक टेस्ट रिक्वायर हाई मेंटल स्टेमिना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि अपनी स्लीपिंग साइकिल भी इंप्रूव करो। इंप्रूव कहने का मतलब है कि ऑप्टिमाइज करना, कि जो लोग दिन में जागने की आदत नहीं है, इस पे काम करो ताकि आप पूरा अपना एक एफिशिएंट आउटपुट दे सको। So that is the idea. I hope it is clear to you. And just a small reminder that these discounts coupon are there and it is for a limited period. So even if you don't want to take it, I would just suggest you to कि वेबसाइट पे जाओ और देख लो कि ज़रूरत है या नहीं, और ये मेरे लिए काम कर सकता है नहीं, वरना मत लेना। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो वो भी काफ़ी है, बट कोशिश करो कि बेसिकली एटलीस्ट ट्राई टू put effort, give your 100% as a part of this entire examination process. ठीक है, and apart from this, in order to see the details of the course, what you can do, of course you can go to a website, basically edutab.in, and over here under the courses section you can go through the different types of courses, for example PFRDA, IFSCA. If it talks specifically regarding PFRDA, so you can see that we provide single course also and the combo course also, that is the combo of PFRDA and IFSCA, where most of the syllabus is overlapping. And apart from that, if you have any question, any query, any doubt, of course you can write it as a part of the comment box. Thank